हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और आज कौन सा मैसेज आपके लिए है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगी जिन लोगों ने मुझे डोनेट किया है। दीपिका बरुआ, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो मैं देख लेती हूँ, बता देती हूँ क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए, दीपिका बरुआ, कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। ओके, तो देखो कोई है जो आपको शायद कुछ बताएगा या कुछ कहेगा आपसे, क्योंकि कोई लंबे समय से शायद सोच रहा है लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा होगा। तो बहुत जल्दी आपको किसी का कन्फेशन मिलने वाला है। पॉसिबल है कोई लव रिलेटेड हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, बट कोई कन्फेस करेगा आपसे बहुत जल्द। ठीक है, आफरीन सैफी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। Someone is still figuring themselves out. ओके, तो आप फ्रेंड कोई पर्सन है जो कि आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है। ठीक है, और चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की या उन्हें अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, ये बंदा जो भी है ये फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे। तो ध्यान देना, जब भी कोई ऐसी कुछ भी हो, जब भी किसी से मिलना हो, किसी से बातचीत हो या कुछ भी हो, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहकर ही चलें, सेफ साइड प्ले करें। ठीक है, अपना बचाव भी करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलें और अपना सब गड़बड़ कर लें। ठीक है, चलिए, ये मैसेजेस थे आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, एक मैसेज आ गया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। एक और आना चाहता है विच इज 3 ऑफ कप्स। ठीक है, ओह माय गुडनेस, ये क्या हुआ। चलो, को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलो, ये कार्ड मुझे दिख गया था इसलिए ले लेते हैं, द मैजिशियन। ठीक है, चलो, ओह ये कार्ड आना चाह रहा है द लवर्स। देखो यहाँ पे ना लॉस्ट लव्ड वन की बड़ी एनर्जी आ रही है। मतलब कोई पिछड़ा हुआ या बिछड़ा हुआ प्रेमी आपका बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। मतलब ठोकर खाने के बाद ही क्यों लोगों को अकल आती है, पहले क्यों नहीं अपनी बुद्धि से काम लेते हैं लोग। क्यों उनको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तब क्यों समझ में आता है जब वो सब कुछ स्वाहा कर चुके होते हैं। कोई क्यों उनके हिसाब से चलेगा, क्यों ज़िंदगी उनके हिसाब से चलेगी। ठीक है, कोई बंदा, कोई ऐसा जो कि धोखेबाज मक्कार है। ओके, द सन। चलो, ये कार्ड आया नहीं था, मैंने देखा है जस्ट। बट कोई ना बहुत डेस्परेट है और किसी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है आपको लेकर के। कोई जो है ना जैसे पागल हो चुका है आपको देख करके। या तो देखो ये आपकी सक्सेस स्टोरी हो सकती है, या तो फिर आपका टैलेंट हो सकता है, या फिर कोई ना आपके प्रोग्रेस को देखकर, या फिर आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो सकते हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो सकते हो। आपका आइडियाज़, आपका कुछ काम, या फिर आपको ना अब देखकर क्या होता है ना, जब ब्रेकअप हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तब लोग ना बहुत, जो दूसरा पर्सन होता है स्पेशली फीमेल्स ज़्यादा गुड लुकिंग लगने लगती हैं। वो बहुत वर्क करती हैं अपने ऊपर। तो यहाँ ऐसा कुछ आ रहा है जिसमें कि मतलब कोई किसी अपने एक्स की तरफ कोई मेल है शायद, और कोई फीमेल की तरफ बहुत डेस्परेटली अट्रैक्टेड है। तो ये जो कुछ भी है पहले क्यों नहीं समझ में आता इनको। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है।
ये बंदा तो जैसे सोच रहा है मैं छुपके छुपके सब कुछ कर लूँगा। मतलब जो भी इंसान है इसने ख्याल में ना पुलाव पका लिए हैं, इसने अपने मन में बहुत सारे ख्याल पका लिए हैं और इसको लग रहा है कि मैं ऐसा कर लूँगा। जैसा इसने सोचा है ना आपको लेकर के कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा और मैं दोबारा से चीज़ों को ठीक कर लूँगा, ये इसने अपने मन में सोच लिया है आपको लेकर के, ठीक है। बट शायद आपने ऐसा नहीं सोचा है, या ईश्वर ने शायद कुछ दूसरा ही सोचा हुआ है। आपकी ग्रोथ भाई दिख रही है इसको, आपकी ग्रोथ दिख रही है। देखो ऐसा हो सकता है कि जब ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है ना, जजमेंट भी पास हुआ है वैसे तो, इसीलिए ना यहाँ पे अब कोई क्लाइमेक्स सा आने वाला है स्टोरी के अंदर, कुछ ट्विस्टिंग सा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। बट मेरा ये सजेशन है कि ईश्वर को हमेशा ही साथ रखना, वरना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग ना बिल्कुल सनकी हैं और वो सोचते हैं कि उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। ईश्वर के घर चोरी हो सकती है भला कभी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, माई डियर डिवाइन, माई गार्जियन एंजल्स, प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड। ओह, तो देखो ये जो बंदा जिसने आपको धोखा दिया था ना, बहुत गंदी स्थिति में है, बड़ी गंदी स्थिति में है। ये 3 कार्ड आना चाह रहे थे। ओके, ले लेते हैं द स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ कप्स। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ना आप है, क्योंकि अब आप अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं, ठीक है। ये देखो एस ऑफ पेंटिकल्स झांक रहा है। यहाँ पर यह है कि आपको इस बंदे के बारे में ना पता चल चुकी हैं बहुत सी बातें, इसके बड़े छुपे हुए राज पता चले हैं आपको। और देखो जब इतना कीचड़ बाहर आता है ना, तो फिर दिल में प्यार नहीं रहता है, फिर दिल में प्यार नहीं रहता, फिर दिल में नफरत जागती है, गुस्सा, अग्रेशन और बदले का भाव भी जागता है। बेटर है कि आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, इस बंदे को इसकी हाल पे छोड़ के ना कट ऑफ करो सीधा सीधा सिरे से। दैट्स ऑल, आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ करना है, आपने कुछ करना ही नहीं है, इससे पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप सिरे से कट ऑफ करो। माय गुडनेस, देखो मुझे इतने सारे ना कार्ड्स नहीं चाहिए वैसे तो। ओके, कोई ना बड़ा दुखी परेशान सा है, पछता सा रहा है आपको अब देख कर ना, और आपकी प्रोग्रेस को देख कर के सबसे ज़्यादा लगता है मुझे ऐसा कि आपने अपना मेकओवर बहुत अच्छे से किया है आफ्टर ब्रेकअप, या तो आपने खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और आपकी संपत्ति देखकर किसी को आपसे बड़ा प्यार महसूस हो रहा है, ठीक है। किसी को ये चीज़ लग रही है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होती, पता नहीं मैंने गलत डिसीज़न क्यों लिया। मतलब कोई ना बहुत रिग्रेट सा कर रहा है, लेकिन बंदा लॉयल नहीं है अब भी, तब भी लालच था, अब भी लालच है। और कार्ड पता नहीं क्यों 2-2 3-3 आ रहे हैं, जबकि मुझे चाहिए केवल एक ही। और देखो लालची, मैंने बोला ना अभी ये बंदा तब भी लालची था, ये बंदा अब भी लालची है, ठीक है। ये बंदा तब भी लालची था, ये बंदा अब भी लालची है, और ये आपकी ग्रोथ देख रहा है, ठीक है, ये आपकी ग्रोथ देख रहा है। ओके, एक कार्ड आ गया, एक कार्ड लेना था मुझे, एस ऑफ कप्स, ठीक है। यानी कि इसको ना एक हल्की सी आपसे बातचीत का मौका चाहिए, इसको एक बस हल्का सा ना कैसे भी करके, जैसे आपसे बातचीत का या आपके पास आने का या आपसे मिलने का जस्ट एक मौका चाहिए। काफ़ी लंबे समय से सोच रहा है, बड़ी गंदी इसकी परिस्थिति है, और कैसे भी करके बस ये एक बार आपसे मिलना चाहता है। रीज़न ये है, आएगा स्पेल करके ही, बिना स्पेल के आएगा ही नहीं,
ये देखो, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर चलता है बंदा। इसका इरादा तो ये है कि मैं दबोच लूँ कैसे भी करके। देखो बार बार ये कार्ड झांक रहा है, जो कि आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी बहुत बड़ी ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, तो ये बंदा जो है ना, ये इस चीज़ को भांप गया है कि आप जो, भले ही आप अभी शायद सक्सेसफुल हुए नहीं हो, लेकिन ऑन द प्रोसेस हो, और इसने उस चीज़ को भांप लिया है। ये बहुत लोगों ने भांप लिया होगा, क्योंकि मेरी रीडिंग में ज़्यादातर आता है कि आपके दुश्मन एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। बट यहाँ पे ना कोई ऐसा है जो यंग है, बाकी बूढ़े हो चुके होंगे, थोड़ा एज उनकी ओल्ड होगी, वो क्या कर लेंगे। बट ये जो है ना, ये यंग है, मतलब आपके बराबर के एज का हो सकता है, आपसे 1 आध साल बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर का भी हो सकता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं दबोच सकता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास तो समय है अभी। इसीलिए ये जो भी इंसान है, ये इसने धोखा दिया है पास्ट में आपको, और स्ट्रैटेजिकली दिया था, यानी कि ये प्री प्लान्ड था, ये रैंडम नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ और वैसा हो गया। मतलब इसने आपको अगर कोई कहानी सुनाई है ना, तो वो झूठी कहानी सुनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा उस टाइम पर कि मैं क्या करूँ, मैं किसे चूज़ करूँ, बट इसने ना अपने लालच को चूज़ किया। इसने सही फैसला लिया था, क्योंकि ये ऐसा ही था। ठीक है, आपके लाइफ के सेलिब्रेशंस को देखकर, आपकी खुशी को देखकर, आपके किसी पछतावे को ना देखकर इसको बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये दुखी क्यों नहीं है, इसको कुछ प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई। मुझे तो लगा था ये डिप्रेशन में चला जाएगा या चली जाएगी, लेकिन ये तो बहुत खुश है, और भी ज़्यादा ग्लोइंग हो गया है, या हो गई है, खूबसूरत भी हो गई है, या हो गया है। और अब जो है चीज़ें बेसिकली देखो, ये मुझे मेल लग रहा है, तो आप फीमेल ही हैं कोई, और अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए भी हो ऐसी। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, चीज़ें बैलेंस्ड हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। छोटी छोटी चीज़ें हो रही होंगी, वो रैंडम है, वो होती रहेंगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठोकरों का आना स्वाभाविक है। ठीक है, आप ना अब एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप अपने लिए जो चाहो वो बना सकते हो, जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो, जैसे चाहो वो चीज़ें कर सकते हो आप अपने लिए। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, आप डिवाइन सोल है। ऑफकोर्स आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया होगा खुद को। ठीक है, आपको डिसीजन लेना है बस, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करेंगे, सब कुछ पाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। बट ये जो बंदा है ना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है कि कैसे भी करके बस मुझे एक मौका मिल जाए, यूनिवर्स मुझे एक मौका दे दे और मैं एक बार मिलूँ इससे, और जैसे ही मिलूँ कुछ ना कुछ अटैच कर दूँ, और फिर उसके बाद तो मैं, फिर क्या कर लोगे आप, आपकी एनर्जी में ही जब छेड़छाड़ हो जाएगी और आप उस अटैक से शायद प्रभावित हो जाओ, तो आप क्या कर लोगे। नेगेटिव चीज़ें हैं ना, नेगेटिव चीज़ें ऐसे ही अटैक करती हैं। आपको अपने आप को लेके थोड़ा कॉन्शियस रहना है। ठीक है, आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सभी चीज़ें। आप अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बट ये उस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है, ये बंदा ब्लॉक कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, वैसे तो आपकी एनर्जी क्लीन है, काफ़ी बहुत क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, लेकिन ये इंसान ना उस चीज़ को बार बार आपकी एनर्जी के साथ ना डिगिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऑरा को टच करने की कोशिश कर रहा है, जो हो नहीं पा रहा, बट कर रहा है कोशिश। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है ये बंदा, एकदम तकलीफ में, मतलब बहुत तकलीफ में, और सबसे बड़ी तकलीफ का कारण आप भी हो सकती हैं, क्योंकि आपका ग्लोइंग स्किन देख के, आपको ग्लो करते हुए देख के, आगे बढ़ता हुआ देख के, खुश देख के, बहुत सी चीज़ों को देख करके ना इसको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते ही रहेंगे, बस ये है कि अपनी एनर्जी को क्लीन रखना और अपने प्रोटेक्शन जो भी लेते हैं वो करते ही रहना।
ठीक है। ये इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना है, सो दैट कि क्या है ना, आप वो सब अचीव कर रहे होंगे जो सब इसको भी चाहिए था। इसने जहाँ लालच किया ना, इसने सोचा था कि वहाँ से शायद इसको वो चीज़ें मिलेंगी, बट कोइंसिडेंटली वो चीज़ें इसको वहाँ से नहीं मिली। वो चीज़ें जो हैं आप ही के डेस्टिनी में थी। अब आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप वहाँ पहुँच रहे हैं, और अब इसको लग रहा है कि ओहो मैंने तो गलती कर दी। तो अब ये बंदा आप तक पहुँचना चाहता है, डेस्परेट है काफ़ी, और थोड़ी ना इसके अंदर मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी भी है। मतलब होता है ना कि जैसे कि नहीं ज़िद पे अड़ा है कि मुझे तो चाहिए बस, लेकिन आप जो है आप भी अपने डिसीज़न, अपनी लाइफ को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के एकदम विजन बहुत क्लियर है आपका कि नहीं भाई मुझे तो करना है ये, मुझे ये चाहिए, इट मीन्स कि मुझे चाहिए। ठीक है। ये बंदा ना आपको ढोंग मतलब करके दिखाएगा, या बहुत ज़्यादा प्यार आपको शो करेगा, पॉलिशिंग करेगा। आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वैसे तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट हाँ ये ना बंदा आपको पास्ट में खींचने की कोशिश कर रहा है। आपको शायद ऐसा फील होता होगा, कभी कभी इमोशनल पेन या पास्ट की चीज़ें याद आती होंगी, बहुत ज़्यादा याद आती होंगी आपको, कभी कभी रोते भी होंगे आप। ऐसी अगर चीज़ें याद आती है ना, तो ये सब स्पेल का असर है, आपकी एनर्जी नहीं है। ये बंदा आपको ज़बरदस्ती पास्ट में खींच के रख रहा है, ताकि आप इमोशनल हो जाओ, अकेले हो जाओ, इमोशनल हो जाओ, अकेले हो जाओ बहुत ज़्यादा, सो दैट इसको एक मौका मिल जाए वहाँ पे। क्योंकि जब आप खुश रहोगे तो ऑफकोर्स इसको क्यों अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। आपको कमी है क्या किसी चीज़ की? आपको तो कुछ भी मिल सकता है, आपको तो कुछ भी मिल सकता है ना। फंसा हुआ तो ये है, इसको कुछ नहीं मिलेगा, बट आपको तो कुछ भी मिल सकता है। इसीलिए ये उस मौके की तलाश में है जहाँ पर ये आपको इमोशनली ड्रेन कर देगा, आपको ऊपर से नीचे टांग खींच के ले आएगा, आपको अकेला कर देगा, स्ट्रेटेजिकली बहुत दुखी परेशान कर देगा, और आप रोते बिलखते हुए रहोगे, और फिर ये तब कुछ ना कुछ कर देगा। ऐसी सिचुएशन है। ये लॉस्ट लवर हो सकता है, कोई बिछड़ा हुआ प्रेमी। ठीक है, ये बिछड़ा हुआ कोई है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से भी एक दो कार्ड ले लेते हैं। एक कार्ड आ गया है, ओ माय गुडनेस, द सक्सेस। देखो ऐसे ही सक्सेस ना मिलने वाली है आपको। सक्सेस कैसे? पूरी पृथ्वी पे, यानी कि शायद आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाओगे, शेर पे सवार होके आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी। ठीक है, हर जगह सक्सेस मिलेगी आपको, और ये सक्सेस जो है ना इतनी मतलब खतरनाक होगी कि देख करके दुनिया को बड़ी जो है दिक्कतें होंगी। आप अपनी लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ भी आपने सोचा है, उन चीज़ों को कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। आपको ना आप सबके साथ कनेक्ट होकर के चलना पड़ेगा, यानी कि बहुत से लोगों के साथ आपके कनेक्शन बनेंगे, और ये सभी लोग जो है ना ये शायद दूसरे जगहों से भी होंगे। मतलब आप अगर एक कंट्री से हैं, अनदर कंट्री से हो सकते हैं, आप एक स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट्स के हो सकते हैं। मतलब आप अब बहुत सारे लोगों से मिलोगे जो बहुत दूर दूर से होंगे। ठीक है, पोस्टपोनमेंट, कुछ भी करना है, कुछ भी सोचा है, कुछ भी है, उदासी में नहीं जाना। अपने पास्ट की चीज़ों को छोड़कर अभी पे फोकस कीजिए। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए। वो अब ना तो उस कहानी को आप चेंज कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, वो हो गया। अब जो आपके हाथ में है उसको चेंज करो। ठीक है, कुछ भी आप सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट कर देंगे सही टाइम पे तो ये वाली पिक्चर रेडी हो जाएगी, और सोचते रहोगे तो ये वाली ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। ठीक है, सही समय पे सही डिसीजन ले लेना, सोच समझ कर, बट वरना लोग तो चाह रहे हैं कि आपको आपके जो भाग्य में है वो आपको ना मिले, वो खा जाए। ऑर्डिनरीनेस, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो। साधारण सिंपल बन के रहो, और हर एक चीज़, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। शेयरिंग, अब अपनी खुशियों को बांटने का समय आ गया है। अब दुनिया को दिखाने और जताने का समय आ गया है। तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए। और जो पिछड़े हुए लोग हैं, बिछड़े हुए लोग हैं, वो इस पोजीशन में आ गए हैं।
टेंशन, एग्जॉशन में, तकलीफ से भर गई ज़िंदगी बेचारों की। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। थोड़ी इससे काट लेते हैं। पहले ये कार्ड आया है, देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, ऑलवेज कंपोज योरसेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। ओके, देखो आपको कहा जा रहा है किसी को भी कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से पहले ना ऑब्जर्व कर लो उन बातों को, सोच लो, समझ लो, सोच समझ करना, और फिर उसके बाद रिवर्ट करो। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी, भड़क के जवाब नहीं देना किसी को, शांति से जवाब देना है और सोच समझ कर, क्योंकि आपने अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी। यहाँ लोग चाह रहे हैं कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो, ठीक है। टॉक्सिक विचेस, बी कॉन्शियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना आपसे चाहिए, मतलब हमें ये कर दे, हमारी हेल्प कर दे, हमें ये कर दे, जो मतलब आपकी तो हेल्प लेते होंगे बट आपके काम नहीं आते होंगे। ऐसे लोग जो आपके काम नहीं आते हैं मगर आपको हर मुसीबत में याद करते हैं, थोड़ा दूर रहो उनसे, डिस्टेंस क्रिएट करो ऐसे लोगों से। जिन लोगों ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपकी किसी चीज़ को लेकर के वो बिल्कुल सीरियस नहीं रहे, लेकिन अपने कामों के लिए उनको आप याद आ जाते हैं और आपको वो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते, उनके पास एक्सक्यूजेस का ढेर होता है। याद रखो इन बातों को। उसी से दोस्ती रखो जो आपके साथ हर पल खड़ा है। जिसके पास एक्सक्यूजेज है, तुम भी कोई एक एक्सक्यूज दे करके उसको दफा करो अपनी ज़िंदगी से। एस ऑफ कप्स, डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स पोटेंशियल डियर? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको भी कुछ तो आप चाहिए, थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा कुछ, तो इस चीज़ को आप अट्रैक्ट कीजिए और डिसीजन लीजिए। ओह, 3 ऑफ कप्स, कम टुगेदर विद योर कोवन। 3 ऑफ कप्स दोबारा आया है, ठीक है, तो डबल कंफर्मेशन है। जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ रहे हैं, जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, उनके साथ सेलिब्रेशन का समय आ गया है। कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करोगे अब। एस ऑफ स्वॉर्ड झांक रहा है पीछे से। लुक एट यू, यू आर बस्टिंग विद स्पार्कलिंग न्यू आइडियाज। तो कोई चीज़ तो डेफिनेटली जो आपने सोची थी एग्जैक्टली उससे बेहतरीन सा होने वाली है। जैसे आपने सोची थी होगी वैसे ही, बट उससे बहुत बेहतर होगी, मतलब आपकी सोच से बहुत अलग। Our King of Pentacles, the true success isn't just about money, it's about happiness too। तो देखो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास पैसा तो आ रहा है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि हमेशा खुशी पैसे में नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को, मोमेंट्स को एंजॉय करो। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ छुपी हुई होती हैं, ठीक है। हर वक्त खुद को खुश रखो और जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उसकी ही तरफ जाओ, ठीक है। ये नहीं कि पैसा है तो ही खुशी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा पैसा होगा तभी खुशी नहीं होगी। जब पैसा नहीं होगा, दोस्त होंगे, फैमिली होगी, पकौड़े होंगे साथ में, तो खुशी होगी, है ना। दो कार्ड आ गए, बस बहुत हो गए। ये वैसे कार्ड ज़बरदस्ती आना चाह रहा था, द तारा माँ। तो माँ तारा भी आपको आशीर्वाद दे रही है, कुछ बेहतरीन आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, कुछ बहुत बड़ा जो सब कुछ बदल देगा। द स्टार कार्ड यही कहता है, स्ट्रेंथ, धैर्य। आप ना हर मुसीबत से ओवरकम कर सकते हैं, धैर्य। क्योंकि कुछ लोग हैं जो लटक जाना चाहते हैं आपसे, वो छोड़ेंगे नहीं पीछे, आपको सिरे से नकारना पड़ेगा, उनको स्ट्रिक्टली कट ऑफ करना है आपने, ठीक है। ये धैर्य इसलिए आया है। द हायरोफेंट आत्मन, यानी कि अब जो है ना आपके जीवन का सबसे बड़ा समय आपसे टकराने वाला है। तो अब जो है ना, जैसे ये विष्णु जी हैं, इन्होंने अपना एक रूप धारण किया है जो सबसे विचित्र रूप होता है। यानी कि अब आपके जीवन में ना आप एक अलग पोजीशन पर जाओगे, कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में आ रहा है। इसके लिए तैयार रहो, इसके लिए तैयार रहो, ठीक है। क्योंकि आपको अब आप एक अलग ही डायरेक्शन में और एक अलग ही पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे लोग जो हैं चाहेंगे कि आपसे किसी तरह से
लटक जाना, अटक जाना, फंसे रहना। ये देखो प्रेगनेंसी इधर से झांक रही है। मैंने बोला ना, ये जो बंदा है पास्ट का पिछड़ा हुआ, ये आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहता। इसने बहुत सारे षड्यंत्र सोच के रखे हुए हैं बंदा, कि मैं ऐसे ऐसे अटका के फंसा के रखूँगा कि जाने लायक छोड़ूंगा नहीं। समवन इज एक्सपेक्टिंग, या तो देखो कोई एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसा कुछ कि मैं ऐसा करूँगा। ओपन योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अपने दिल को खोलिए, क्योंकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिछड़े पिछड़े लोग भी आएंगे, सावधान रहना। ये ऐसा समय है जहाँ पे लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है। आप अपने सोलमेट को या ट्विन फ्लेम को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो बीच में ही अपनी टांग अड़ा करके ये तुम्हें प्रिटेंड करेंगे, नहीं नहीं हम भी आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। तो बिलीव मत करना, जो ठोकरें खाई हैं उन्हें एक बार याद कर लेना। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। तो भाई कोई फेज आ सकता है जहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है, आपको आना पड़ सकता है, आना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। वहाँ पे कुछ तो आपके लिए है, और ये कोई टूर ट्रैवल से रिलेटेड है, किसी यात्रा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो एंजल्स के कार्ड ले लेते हैं। मतलब ये है कि इन शॉर्ट आप तैयार रहो। ईश्वर जो है ना, ये जो पास्ट का बिछड़ा पिछड़ा है इंसान है, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, इसकी रिप्लेसमेंट हो रही है। और ये जो आ रहा है ईश्वर, इसको ना इसके आंखों के सामने करेंगे ये सब, इसके नाक के नीचे करेंगे ये सब। ये जो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं ना, इसकी आंखों के सामने ईश्वर आपको किसी और के हाथों में देंगे। सेल्फ सोल अलाइनमेंट, आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लिव माई बेस्ट लाइफ। तो आप अपने सोल पर्पस से खुद को अलाइन कीजिए, अपनी बॉडी माइंड को अलाइन कीजिए, सेल्फ अलाइनमेंट में आइए। ऐसा नहीं है दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, आप कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ आपका दिल है वहीं आपका दिमाग भी होना चाहिए, वहीं आपकी बॉडी भी होनी चाहिए। एक समय में एक ही जगह पर होने चाहिए आप, ठीक है। और अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से तभी जी सकते हो। गलत डिसीजन लेकर, गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करके सब कुछ अलग अलग हो जाएगा, बॉडी अलग, माइंड अलग, सोल अलग। सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली। आप अपने आप को बहुत ही सभ्यता से और अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। आपको शायद अपने बारे में ना बोलने का मौका मिल सकता है, या शायद लोग आपके बारे में अब जानेंगे, आपके बारे में बात करेंगे। तो बेटर है कि आप उनसे ना, आप अपने बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छे से बताएंगे, ऑथेंटिकली और क्रिएटिवली बताएंगे। आप गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। शायद कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत दुख तकलीफ कलेश रहा है, और ऐसी सिचुएशन में ना बहुत से लोगों ने अपनी रोटी भी सेकी है। तो ठीक है, आपके मन में वुंड्स हैं, दुख है, तकलीफ है, मगर आपने उन चीज़ों को लेकर लैंग्वेज अपनी ख़राब नहीं करनी, क्योंकि ये भी आपके ऊपर स्पेल हो सकता है। और है कि जैसे आप हैं, आप बहुत अच्छे से पेश आते हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है। वो क्या चाहते हैं कि आप गंदी तरीके से बात करें, गंदी लैंग्वेज यूज़ करें, गाली गलौज करें, सो दैट कि वो ये दुनिया को बता सके, देखो हमने बोला था ना ये तो ऐसे ही है, हमने बोला था ना ये तो ऐसा ही है, देखो 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 देखो। तो पोक करना है ना। जैसे अभी हाल ही में एक शो है जिसमें किसी यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया है, हालांकि जबकि वो शो ही गलत चीज़ों का है, वहाँ पे बोलना ही गलत होता है, और उसने भी फ्लो में कुछ भी बोल दिया है, तो पोक करने लगते हैं ना फिर लोग। तो आपकी सालों की अच्छाई भूल जाते हैं, मौका नहीं देते हैं दूसरा। इन बातों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है आपने कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को खराब नहीं करेंगे, ताकि आपका सम्मान बना रहे। चलो अब लास्ट में ना ईश्वर का एक मैसेज ले लेती हूँ कि पूरे इस कहानी में ईश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं, जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलो प्रे कर लेते हैं। अलाउ योरसेल्फ टू रेस्ट फर्स्ट, allow
योरसेल्फ टू रेस्ट फर्स्ट। आपको कहा जा रहा है आपने सबसे पहले खुद को आराम देना है। शायद आप बहुत ज़्यादा हज़ल में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो आपको ना मेहनत से कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको मिलेगा स्मार्ट वर्क से, और काम लोग करेंगे आपके लिए, आप नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हलचल हबड़ तबड़ में हैं तो सबसे पहले तो शांत कीजिए खुद को, रेस्ट लीजिए, सोचिए समझिए, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए अपने, धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस में रहिए। ऐसा ना हो जल्दबाजी में हुर कर कुछ कर दें और फिर ऊपर से धाएं से नीचे गिर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस यही थी रीडिंग आपके लिए, ये मैसेज था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो, सो दैट थोड़े से और लोगों को जानकारी मिल जाए मेरे थ्रू, है ना। ये काम ज़रूर करना है आपने। ओके, अब जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं। 1 मार्च से मेरा बेसिक प्लस एडवांस टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं, बड़ी खुशी से वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और मेरी तरह एक एडवांस टैरो रीडर फटाफट बन सकते हैं, ठीक है। आपको सारी डिटेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, मेल करें, सब वहीं पे आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी डिटेल, ठीक है। चलिए, फुली सर्टिफाइड कोर्स है। अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो, तो सर्टिफाइड कोर्स है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।